नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से रिलेटेड कि अंत में जब दुर्योधन की जंघा तोड़ के भीम ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया था, ऐसे में जो श्री कृष्ण जी के भाई थे बलराम, उन्होंने इंटरवीन किया कि मैं तुमने अधर्म किया है, तो ऐसे में न्यूट्रल रह के धर्म अधर्म का कोई चॉइस ना करे अगर कोई, और लास्ट में आके नो पॉलिटिक्स का ज्ञान अगर कोई देता है, तो वो सर किस श्रेणी में आता है? थोड़ा इस पे आप डिटेलिंग कर दीजिए। भाई दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और नाजायज तोड़ दी, और बलराम ने कहा गुड बैड अगली, कृष्ण जी ने कहा इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके एवरीथिंग अलाउड। तो हमारा जो सर्वोपरि सर्वोत्तम, हमारी अंग्रेजों की बाइबल, मुसलमानों की कुरान, हमारे को गीता देने वाला जो देवता है, उसने सपाट बोला है अच्छा गंदा कुछ नहीं होता। सिर्फ जीत कायम रखनी है, धर्म की स्थापना करनी है, काम खत्म हो गया। अच्छा और गंदा के लिए तो वो खुद ही एडवोकेसी नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है ये अच्छा और गंदा भी किसी कर्म के फॉल्ट से हो रहा है। क्योंकि दुर्योधन ने ये चीज कहीं ना कहीं शुरुआत की है, इन्होंने माया रची, इन्होंने अभिमन्यु को मारा, एक रीजन क्रिएट हो गया, तो अब अच्छा गंदा कुछ नहीं होता। आप धर्म पे चले हो, धर्म नहीं है, वो नियम है। धर्म और नियम अलग है। सूर्य का धर्म क्या है? सिर्फ आना, दमकना, चमकना, निकल लेना। मर रहे धूप से मरते रहो, मेरा धर्म तो आग फेंकना है, धरती को अपने आप आग दूंगा मैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका धर्म है कर्म करना, जैसा आपको उस समय जो उचित लगा। हो सकता है वो गलत भी हो, पर धीरे धीरे जिंदगी पीट के सिखाएगी। इसी तरह कृष्ण को हम कहते हैं चालाक, समझदार, छलिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सुंदर सा हम। कृष्ण ने कहा ठीक है, कुछ अच्छा गंदा नहीं होता, भाड़ में जाए, क्या लेना देना। हाँ जी। सर इसमें ये क्वेश्चन है कि धर्म और अधर्म में से चुनाव में अगर हम मौन रहते हैं, क्या हम अधर्म का साथ देते हैं? नहीं, मैं दूसरी बात लेके चल रहा हूं कि भाई अधर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जब वो वैलिडेट कर दिया अपना धर्म, हम डिसाइड करते हैं। सूर्य अपना धर्म डिसाइड करता है अपने आप टाइम से। ये शब्द गलत है वैसे, लेकिन कहने के लिए क्या, आती है सर्दी आए, सूर्य ने कहा मैंने आग फेंकने, तुम्हें जो लेनी है लो, नहीं लो नहीं लो। महास्वार्थ, कोई लेना देना नहीं। यही कृष्ण के साथ है, नानक के साथ है। उन्होंने कहा मैंने ये कर दिया, दिस इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट बॉदर, सजा मिलेगी ले लेंगे। तो आपको जीवन के अंदर जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीत के लिए, निश्चितता के लिए जीना है। दुर्योधन ने भी यही किया है। दुर्योधन ने भी अपना धर्म निभाया, उसको वही धर्म समझ आता था। बलराम ने भी धर्म निभाया, उसको वही समझ आता था। भीष्म ने ये किया, भीष्म को वही समझ आता था, उसका वही धर्म। सारे एक दूसरे को बोलते थे कौन अच्छा गंदा, कौन अच्छा है। दुर्योधन के हिसाब से भीष्म गलत था, वो साइड लेता था। भीष्म के हिसाब से दुर्योधन गलत था, बेटा तुझे ये नहीं करना था। द्रौपदी के हिसाब से भीष्म गलत था, तूने चीरहरण होने दिया। तो एक दूसरे के हिसाब से तो सभी अलग है, और सभी अपना धर्म निभा रहे हैं। वो पिता धर्म निभा रहा है, धृतराष्ट्र, पिता देना है, वो कह रहा है मैं राजा का धर्म निभा रहा हूं, मैं अपने राज्य के कंट्रोल संभालूंगा। अब द्रौपदी दासी बन गई है, जब साले तुम जुआरी हो, इतने खेल रहे हो, धर्मराज कह रहा है मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, मैं लुट गया, मैं दास बनूंगा। ये तो लड़ाई पागलों वाली है। इसलिए कृष्ण जी का सबसे सही है, ऐसी की तैसी में जाए तुम्हारे धर्म, कौन अपने नाम पे खुद ही चूड़ियां कसते रहते हो, किसका धर्म। हर कोई अपना धर्म सही कर रहा है। इसलिए जीवन के अंदर अच्छा सही गलत बुरा कुछ नहीं होता। ज्ञान करो, आपको ऊपर के लेवल पर मुन्ना ले जाके आपके जीवन को विजय करा के देगा। क्या मांगते हैं आखिर में? रावण ने क्या कहा? रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, हे माता मुझे ये दे दे, कवच अर्गला कीलक। रावण ने माता से भी मांगा जीत, वो राम के खिलाफ जीत दे दे। सीता ने जाकर के कार्तिकेय का धनुष उठवा लिया। जब शिव जी चले गए, फिर शिव जी को क्रोध आया कि पार्वती ने दिया, फिर पता लगा मेरी पत्नी ने ये पंगे किए हैं। ये कौन धर्म निभा रहा है? जब राम के मरने की बात नहीं बैठी कि मार ही नहीं सकते, और राम को यह खतरा हो गया कि मैं भी नहीं मार सकता उसको, और रावण ने शिव जी से वरदान लिया हुआ है, तो रावण ने कहा कि मैं राम को मारने आता हूं। तो राम ने पहले शिव की स्तुति करी, इसको रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वर मंदिर जो बना है वो इसलिए कि राम ने शिव की स्तुति, क्योंकि शिव जी वहां से चल पड़े थे कि मेरे द्वारा इन्वेंटेड वेपन्स के द्वारा मेरे भक्त को मारा जा रहा है। अगर हम दूसरी साइंस की बात करें तो रावण को दिया भी वरदान जो कवच था शिव ने, और वो कवच का भेद भी शिव से ही हो सकता था। तो कार्तिकेय के धनुष के द्वारा ही मारा गया, वो देकर दिया गया, तो वो पार्वती ने दिया। तो ये सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अब इसमें कौन सही कौन गलत, अच्छा गंदा सही बुरा, बस इसी में लगे रहेंगे सारी जिंदगी। हम गंदे कर्म नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे प्याज, हम नहीं खाएंगे लहसुन, हमने ये ना खा के 500 रुपए बचाए हैं, 500 रुपए हमने मंदिर में दे दिए।
उसमें जो 5 लाख बाकी डले ना, उन सब ने प्याज लहसुन खा रखा है। उल्टा कईयों ने नॉनवेज खा रखा है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने 2 नंबर का धंधा करके कह रखा है, 10वां हिस्सा भगवान को दूंगा, बाबा भोलेनाथ। किसका किस कर्म के द्वारा धन आ रहा है मंदिर में, कौन जानता है? किसने किसके 4 नंबर टैक्स की चोरी करके बचा लिए 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ उसको दे दिए, किसी बंदे को इंस्पेक्टर आए जीएसटी वाले को भी, जब भगवान जाने, 1 आध करोड़ पंडित जी को दे दिए पूजा पाठ में, सब जगह पे सब 2 नंबर का धन पिल रहा है। 1 नंबर का धन, 1 नंबर टेढ़े मेढ़े धन से भी मंदिर बनते हैं। जो बड़े बड़े दानी है वो तो वही है जिनकी लंका लगी हुई है, भगवान 10 लाख दूंगा, बचा ले मेरे ये शिपमेंट। 2 नंबर का पैसा बचा रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कहां से? वहां धर्म नहीं आता। पहले नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट करता है इंडिया, पहला हो दूसरा हो। अब कोई पाप है? नहीं, पाप और पुण्य की बात ही नहीं है। अरबों रुपया आता है उससे, वो कहां जाता है? इकोनॉमी में घूम रहा है, वहां पाप पुण्य नहीं है। बेकार की बातें हैं, ये तो पॉलिटिक्स का खेल है, ये तो पागल कर रखा है हमारे धर्म गुरुओं ने। ये गंदी बात, अच्छी बात